गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक न्यू फीचर है जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम में इंट्रोड्यूस किया है। दिस फीचर वॉज अर्लियर नॉट एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चाहे उस टाइम पर हम लोग परचेज टैक्स पे कर रहे थे या हम कोई एंट्री टैक्स पे कर रहे थे या सेल्स टैक्स पे कर रहे थे या वैट था हमारा, उनके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? Input credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs. So, tax on output. Output here means your sales. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब आप सेल्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, मीन्स यू आर पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। आउटपुट मीन्स सेल्स। आप जब सेल्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो उस टाइम पर जो आपने ऑलरेडी परचेजेस पर टैक्स पे कर रखा है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट? इनपुट क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग द टैक्सेस ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि जब आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स के टाइम पर आप जो टैक्सेस पे करोगे, जो आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे और फाइनली गवर्नमेंट को पे करने वाले हो, उसमें से पहले आप उन सारे टैक्सेस को रिड्यूस कर दोगे विच यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स, जो आपने ऑलरेडी परचेजेस के ऊपर पे किया हुआ है। दैट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज़ द न्यू फीचर दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड to the new tax regime that is under goods and service tax. Now moving to the understanding concept of input tax credit. So what I had said कि at the time of your output whatever amount of taxes you are required to pay to the government, you will make the deduction of all those taxes you had paid at the time of input. मतलब कि लाइक देखो इस एग्जांपल में क्या है कि एक टैक्स पेयर है या एक मैन्युफैक्चरर है, उसने टैक्सेस को पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ए। उसने 3 इनपुट्स परचेज किए हैं, ए, बी और सी। जब उसने ए इनपुट को परचेज किया उस टाइम पर उसने 100 रुपीज़ का टैक्स पे किया। जब उसने बी इनपुट को परचेज किया उस टाइम पर मैन्युफैक्चरर ने 120 रुपीज़ का टैक्स पे किया। जब मैन्युफैक्चरर ने सी आइटम को परचेज़ किया उस टाइम पर 80 रुपीज़ का टैक्स पे किया। तो अगर हम इन तीनों आइटम्स का टोटल देखें तो ऑलरेडी ही हैड पेड 300 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ इनपुट, और यू कैन से दैट एट द टाइम ऑफ परचेज। अब ये सारी गुड्स से उसने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल किया, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब सेल्स के टाइम पर उसका जो टैक्स बन रहा है इट इज़ 450, राइट? इनपुट के टाइम पर क्या टैक्स बन रहा है 300, आउटपुट के टाइम पर क्या टैक्स बन रहा है 450। सो हाउ वी विल मेक द एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी? जितना एट द टाइम ऑफ सेल टैक्सेस बन रहा है उसमें से जो टैक्सेस ऑलरेडी पेड हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? हमने कितने सब्ट्रैक्ट किए 300। हमें किस अमाउंट की एडवांटेज मिली है? ये 300 की जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो इनपुट क्रेडिट है इट इज़ 300 रुपीज़, और मैन्युफैक्चरर की जो नेट टैक्स लाइबिलिटी टू पे बनेगी दैट विल बी 150 रुपीज़। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस as per section 16 of GST which are required to be fulfilled to claim GST, right? So first condition is that input tax can be claimed if such goods or services purchased are used for further business purposes. So what is the first condition? If as a manufacturer or as a trader you want to claim ITC,
सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो वो गुड्स और सर्विसेज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ हुई हो, मीन्स कि उन गुड्स और सर्विसेज को हमने फर्दर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया हो, ओनली देन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड. Then second condition is buyer must hold such tax invoices or debit note or the document evidencing payment towards the purchase. इसका मतलब क्या है कि if a buyer wants to claim the ITC, he must have in possession with him all the invoices, all the debit note as a evidence. मीन्स कि अगर आईटीसी क्लेम करना है तो वट एवर टैक्सेस मैन्युफैक्चरर हैज़ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ही शुड हैव इनवॉइसेस और द एविडेंसेस ऑफ दैट. मतलब कि अगर आपको आउटपुट के टाइम पर इनपुट टैक्स को क्रेडिट करना है, इनपुट टैक्स पेड को क्लेम करना है, तो आपके पास वो सारे एविडेंसेस, इनवॉइसेस, प्रूफ्स, बिल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर आप आईटीसी क्लेम करोगे. Now the third condition to claim input tax credit is the buyer has received goods or services. In case buyer wants to claim the ITC, he must have possession of goods and services. अगर आपके गुड्स और सर्विसेज इन ट्रांजिट हैं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते. हम आईटीसी क्लेम तभी कर सकते हैं अगर जो गुड्स हमने परचेज किए हैं दोज आर इन आवर पोजेशन, दोज गुड्स आर रिसीव्ड बाय अस, ओनली देन वी कैन क्लेम द आईटीसी. Then the buyer must furnish the GST return in form of GSTR 3B. Another condition which is required to claim the ITC is that the buyer must furnish the GST return. जो भी आपसे गुड्स को परचेज कर रहा है उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो GSTR 3B. Right? Another condition is where the goods are received in lots और इंस्टॉलमेंट. अगर हम गुड्स को स्मॉल लॉट्स में रिसीव कर रहे हैं या हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं तो आईटीसी आप तब तक क्लेम नहीं कर सकते हो जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को रिसीव नहीं कर लेते. जिस टाइम पर लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसके बाद ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अगर पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आईटीसी विल नॉट बी अलाउड. Then buyer must pay towards the supply of goods and services within 180 days from the invoice date. To claim the ITC, another condition is the buyer has made the payment within 180 days from the invoice date. आपने बायर को जिस दिन का भी बिल इशू किया है उसके 180 डेज के विद इन बायर ने पेमेंट कर दी हो. अगर कोई भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में भी आईटीसी क्लेम नहीं होगा. राइट? देन नो आईटीसी विल बी अलाउड इफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड. अगर हमने इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंडर अपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, कर लिया है, तो उस टाइम पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो. आईटीसी की आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. राइट? There is one time limit within which we can claim the ITC, right? So we have to claim the ITC within that stipulated time frame. आप उसके above या उसके below आप अपने जो टैक्सेस हैं उनको क्लेम नहीं कर सकते. आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए जो भी प्रोविजंस गिवन बाय जीएसटी हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. जो भी टाइम लिमिट गिवन है उसको फॉलो करना पड़ेगा. जो भी टाइम लिमिट है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं. द टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी अगेंस्ट एन इनवॉइस और द डेबिट नोट इज अर्लियर ऑफ 2 डेट्स. आपके पास 2 डेट्स गिवन है एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी. इसमें से जो भी डेट अर्लियर होगी उस डेट को हम आईटीसी क्लेम करेंगे. सो फर्स्ट क्या आ गया? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. हमने 2 डेट्स देखनी है. फर्स्ट हमने डेट क्या देखनी है कि आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप देखोगे 30 नवंबर. दूसरा आप देखोगे कि आपकी डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न
एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 में हम फाइल करेंगे उसको फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी टेकन एज अ टाइम लिमिट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. So here are some items on which we cannot claim the ITC. So number 1, if there are services of general insurance, services of servicing, services of repair and maintenance relating to motor vehicles or vessels, we cannot claim the ITC. In case of food or beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, ITC cannot be claimed. But if goods or services are taken to deliver the same category of service or as part of the composite supply, input tax credit can be claimed. So first हमने पॉइंट किया कि अगर कोई भी आपकी सर्विसेज हैं, जनरल इंश्योरेंस की, कोई भी सर्विसेज आपकी रिपेयर्स की हैं, कोई भी सर्विसेज आपकी मेंटेनेंस की है, तो वहाँ पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते. दूसरा आ गया, कोई भी आपकी फूड और बेवरेजेस आइटम्स हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वहाँ पर भी हम लोग ITC क्लेम नहीं कर सकते. नाउ पॉइंट नंबर 3, मेंबरशिप इन क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर. अगर आप किसी भी क्लब के मेंबर हैं, हेल्थ या फिटनेस सेंटर के मेंबर हैं, तो वहाँ पर भी आपका ITC क्लेम नहीं हो सकता. राइट. देन अगर गुड्स और सर्विसेज को आपने सेल किया है अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर गुड्स और सर्विसेज को हमने सेल किया है या टैक्स ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज हमने पे किया है अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो वहाँ पर भी आपका ITC क्लेम नहीं हो सकता. उसके बाद आगे कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहे हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो पर्सनल पर्पसेस के लिए, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट क्लेम फॉर ITC. To claim ITC, it is the most important condition that those goods and services should be used only for the furtherance of business. अगर आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो उस केस में आप ITC क्लेम नहीं कर सकते. राइट. नेक्स्ट कंडीशन, if goods and services both are received by the non-resident taxable person. अगर गुड्स और सर्विसेज एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने रिसीव किया है तो उस केस में भी ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम ITC. देन इन केस गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल. मतलब अगर आपको आपकी गुड्स लॉस्ट हो गई हैं, अगर आपकी गुड्स चोरी हो गई हैं, अगर आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उन केसेस में भी हम ITC क्लेम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पहली कंडीशन की है कि ITC क्लेम करने के लिए गुड्स की पोजेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर गुड्स चोरी हो गई हैं या गुड्स डिस्पोज ऑफ हो गई हैं या आपने किसी को एज अ गिफ्ट दे दिया है या आपने एज अ फ्री सैंपल दे दिया, तो इट मीन्स कि दोज गुड्स आर नॉट इन योर पोजेशन, तो आप वहाँ पर ITC क्लेम नहीं कर सकते. देन द नेक्स्ट कंडीशन इज expenditure spent on corporate social responsibility initiative by the corporates. So as per the new notifications given in budget 2023, अगर कोई भी अपने एक्सपेंडिचर CSR के लिए किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी किया है, तो उस केस में भी आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो. राइट. So here is the list of the documents which are required on the basis of which ITC can be claimed. So these documents are invoice issued by the supplier of goods and services or both, means there must be the invoices. Invoices should be taken as a evidence. It should be taken as a proof. So अगर आपके पास invoice of supplies नहीं है तो you cannot claim for the ITC. Then a debit note issued by the supply. In case any debit note is issued or any credit note is issued, तो उस केस में भी ITC तभी क्लेम होगा if you are holding the debit notes with yourself. Then in case you are taking goods from abroad, in that case bills of entry or the similar document is necessary to claim ITC. Right? Bill of entry हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आप गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हो, तो मतलब जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स पे गुड्स को रिलीज़ करने के लिए हम लोग बिल ऑफ एंट्री को यूज़ करते हैं. तो अगर आपको ITC क्लेम करना है तो यू मस्ट हैव द बिल ऑफ एंट्री विद योर सेल्फ.
देन रिवाइज्ड इनवॉइसेस, अगर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट हुई है परचेजेस में या सेल्स में, तो उसके रिवाइज्ड अपडेटेड इनवॉइसेस जो हैं अगर आपके पास होंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लेम द क्रेडिट. देन डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड ऑफिस और ब्रांचेज हैं, वन हेड ऑफिस एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो वहाँ पर ISD होता है, हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है. तो वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वी कैन क्लेम फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट. So there are certain important points that we should remember for GST input tax credit. Number 1, the input tax credit can be availed only by the registered person. If you want to avail this facility, if you want to avail the facility of adjustment of taxes at the time of output, for the taxes you have paid at the time of input, you can claim that facility only and only when you are a registered person. If you are not a registered person, in that case you will not be able to claim the ITC. Then if the tax paid on input is more than the tax paid on output, the ITC can either be carried forward or claimed. So you are making the adjustment of input taxes out of output taxes, right? If input taxes are more and output taxes are less, in that case the amount can be carried forward to the next transactions, or it can be claimed as a refund. Then the balance tax after claiming the input tax credit shall be deposited with the government by the 20th of the next month in GST R3. So whatever amount of input tax we are claiming and the balance we are required to pay to the government. As a supplier we are required to pay to the government. So government को आपको 20th of next month पे करना है, within 20th of next month पे करना है, और आपको GST R3 फॉर्म को फाइल करना है, right? So the topics we had covered today is meaning of input tax credit, conditions to claim the input tax credit, documents required to claim the input tax credit, and some relevant points that must be taken into consideration while claiming for the input tax credit. So in case of any doubt, you can send your message through mail ID. So my mail ID is taxsolver16@gmail.com. Thank you and have a nice day.